हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, जो लास्ट वीडियो में हमने अपना जो चेकआउट का प्रोसेस देखा था, तो उस प्रोसेस के बाद जब हम पेमेंट सक्सेस करते थे, ठीक है, तो पेमेंट सक्सेस करने के बाद जो पेमेंट सक्सेस जब होती थी, जो उसकी आईडी थी इस टेबल में से हमने निकाल के इस सेशन में डाली थी, पेमेंट आईडी सेशन में, ठीक है। तो इस टेबल की जो लास्ट इंसर्ट आईडी वो हमने पेमेंट आईडी में डाल दी और हमने एक व्यू दिखा दिया था कंफर्म ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो कंफर्म ऑर्डर डिटेल पे चलते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म ऑर्डर डिटेल पेज है हमारा, ठीक है। तो मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। कंफर्म ऑर्डर डिटेल वाला हमारे पास टेबल भी है। तो हमने क्या कहा है अभी, जब पेमेंट सक्सेस हो जाए, क्योंकि पेमेंट सक्सेस होने के बाद हमें पता चलना चाहिए ना इस बंदे की पेमेंट सक्सेस हो चुकी है, तो ये इसकी एंट्री इस टेबल में डाल दे जब इस बंदे की सक्सेस हो जाए पेमेंट, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन भी चाहिए। तो जब हम कंफर्म ऑर्डर पे आते हैं, ठीक है, तो जब हम पेमेंट तो कर दी, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अब हम कंफर्म करना चाहते हैं, ये बंदा कंफर्म हो चुका है, अभी इसने पेमेंट कर दी है। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो ये कंफर्म ऑर्डर डिटेल पेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे उस तरीके से सीरियल लिंक लगा के रखा है, ये नेविगेशन बार लगा के रखा है और उसी तरीके से ये अकाउंट लगा के रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जब कंफर्म हो जाए, ठीक है, तो अब हम देखिए, अब हम चाहते हैं भी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी रीजन के लिए यहाँ पे लगाया भी, अगर जो सी ऑर्डर डिटेल आईडी है वो एम्प्टी है, सेशन में नहीं है, तो किसी को भी इस पेज पे ना आने दे, कंफर्म ऑर्डर डिटेल पेज पे ना आने दे, उसको रिडायरेक्ट कर दे दूसरे वाले पेज पे, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या कहा भाई, जो ये सी ऑर्डर डिटेल आईडी है ये कहाँ से आ रही है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पे देखिए, हमने जो आईडी निकाली थी उसकी सी ऑर्डर डिटेल वाली, ठीक है, ये देखिए सी ऑर्डर डिटेल वाली निकाली थी जब हमने ये कस्टमर ऑर्डर डिटेल में कस्टमर इंसर्ट किया था, उसकी जो आईडी निकाली थी उसको एक सेशन में डाल दिया था सी ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं भी इस जो अब पहले ये तो पेमेंट करने से पहले यहाँ पे डाली थी, ठीक है। जब हम उसने पेमेंट नहीं की थी तब उसकी डिटेल इस टेबल में डाली थी और उसकी आईडी निकाली थी, ठीक है, सेशन में डाल ली। अब उसने कर दी पेमेंट। पेमेंट के बाद हम चेक करना चाहते हैं भी, जिसने पेमेंट करने से पहले अपनी डिटेल डाली थी वही बंदे ने कन्फर्म कर दिया अपनी पेमेंट। अगर उसने कन्फर्म कर दी है तो हमने क्या कहा भाई, अगर कन्फर्म होगी तो सेशन में ये सी आई डी का डिटेल ऑर्डर डाल दे और उसको एक वेरिएबल में डाल दे लास्ट आईडी में। अब क्या करें भाई, सिलेक्ट डाटा उसी तरीके से जैसे हमने पहले डेटाबेस में देखा था, ये फंक्शन क्या करता है, डेटा को सिलेक्ट करता है, ठीक है। सिलेक्ट डेटा क्वेरी, ठीक है, उसी तरीके से रिटर्न कर देगा हमें फॉर ईच लूप। तो ये क्या करेगा भाई, सिलेक्ट कर ले डाटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, कस्टमर ऑर्डर डिटेल, ठीक है। ये कस्टमर ऑर्डर डिटेल से क्या करे, सिलेक्ट करे डाटा वेयर आईडी, जिसकी आईडी ये वाली हो, क्योंकि अभी हमने जो जिसने कंफर्म किया है, ठीक है, जिसने कंफर्म किया है, सॉरी कंफर्म नहीं, कस्टमर ऑर्डर डिटेल, ये कस्टमर ऑर्डर डिटेल इसकी आईडी वो निकाल के हमने सेशन में डाली थी, ठीक है। तो इसकी आईडी देखिए, जो ये 69 आईडी थी, ठीक है, तो इसको हमने सेशन में डाल दिया था इस सेशन में। तो अब हम क्या करना चाहते हैं भाई, इस टेबल में से इस आईडी नाम के बंदे को सारी की सारी डिटेल है सिलेक्ट कर ले, ठीक है। एफ नेम में एफ नेम डाल दे और ईमेल में ईमेल, मोबाइल में मोबाइल। अब हम कंफर्म करना चाहते हैं भाई ने पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो अब हमने उसके लिए एक टेबल बनाया कंफर्म ऑर्डर डिटेल। तो चलिए कंफर्म ऑर्डर डिटेल पे चलते हैं, ठीक है। तो कंफर्म करेंगे, अभी 20 ने पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो चलिए कंफर्म ऑर्डर डिटेल, तो हम क्या करेंगे, जो कस्टमर ऑर्डर है, कस्टमर ऑर्डर आईडी इसको हमने नल रखा है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। तो एफ नेम में एफ डाल देंगे, ईमेल में ईमेल, लास्ट नेम में लास्ट में, मोबाइल में एड्रेस डाल दें। अब जो ये अब देखिए इंसर्ट डी हमने फिर यूज़ कर लिया, तो अभी हमें फिर एक सेशन में आईडी मिल जाएगी, ठीक है। अब किसकी आईडी मिलेगी, ये 33 वाली आईडी मिलेगी, उसको हमने फिर एक आईडी वेरिएबल में डाल दिया और उस आईडी वेरिएबल को हमने क्या कहा भाई, इस नाम जो ये आईडी आएगी इसको अभी बिल जनरेट करके देना है, क्योंकि इसने अभी सब कंफर्मेशन क्लियर कर ली है, तभी इस आईडी वाले बंदे को हमने क्या करना है, बिल जनरेट करके देना है, ठीक है। तो बिल तो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी उसने क्या कहा भाई, बिल तो जनरेट कर देंगे बट अभी वो भी स्टोर करवाओ जो उसने आइटम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो उसको क्या करें, कैसे सिलेक्ट इंसर्ट करवाएंगे, तो उसी तरीके से फॉर ईच लगाएंगे, जैसे हमने पहले आइटम व्यू कार्ड में आइटम को शो किया था, उसी तरीके से हमने क्या कहा भाई, इस कार्ड में जितने भी कंटेंट है, जितनी भी आइटम है वो निकाले, लूप लगा दे, आइटम्स निकाले
और क्या करे, उसको इंसर्ट कर दे, ठीक है, टेबल में। तो पहले हमने क्या किया, जो डेटा यहाँ पे देखिए डेटा हमने एक एरे बनाया, एरे के अंदर हमने डेटा नाम का एरे बनाया, उसके अंदर जो आईडी, ठीक है, आईडी और पेमेंट आईडी, तो ये कहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे, तो ये कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट में अभी स्टोर करवाएंगे हम, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट उसने परचेज किए थे इस यूज़र ने कन्फर्मेशन होने के बाद, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई इसकी जो आईडी हमने क्या किया, ऑटो इंक्रीमेंट पेमेंट आईडी। अब देखिए पेमेंट आईडी ये हमने पीछे सेशन में डाली थी पेमेंट आईडी, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट आईडी, ये देखिए इस सेशन में डाली थी पेमेंट आईडी, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, जब पेमेंट आईडी वाला ये फील्ड है, इसको सेशन में जो पेमेंट आईडी वो डाल दे, कस्टमर ऑर्डर में जो आईडी हमने ये निकाली है ये डाल दे, ठीक है। पी नेम में जो हम फेच कर रहे हैं ये वाला डेटा, ठीक है, यहाँ से कार्ड में से, ठीक है, कार्ड में से नेम फेच कर रहे हैं, क्वांटिटी जो पी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है क्वांटिटी डाल दे, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो प्रोडक्ट का प्राइस डाल दे, इमेज है इमेज डाल दे, ठीक है। आईडी स्विच जो रो आईडी है वो रो आईडी डाल दे, जो सब टोटल है वो सब टोटल डाल दे, ठीक है, सब टोटल डाल दे। ये तो बना ले हमने एरे। तो इसको पास कहाँ करना है, इंसर्ट डी कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट को पास करना है, और साथ में जो एरे बनाए हैं, ठीक है, ये हम जैसे क्वेरी लिखते हैं उसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं अभी जब ये हो जाए तो क्या करें, एक मैसेज जनरेट करें, योर ऑर्डर कमिंग सून, और साथ में इसके बाद वो क्या करे, जितना भी कार्ड में डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ओके जी, वो कह रहा है भी जब ये सारा का सारा प्रोसेस चल जाए, आइटम स्टोर हो जाए, सारा का सारा हो जाए, तो उसका जो कार्ड है वो नल कर दे, ठीक है। तो ये एल्स किसका है, उसी तरीके से यहाँ पे एल्स इसका है, अगर ये सेशन में नहीं है तो सिक्योरिटी के लिए, तो इसको रीडायरेक्ट कर दे इंडेक्स पेज पे, ठीक है। और साथ में नीचे हमने एक जो एंकर टैग लगाया उसमें हमने कहा अभी शॉपिंग कार्ट पे जाए और बिलिंग पे जाए, ठीक है। अब यह ध्यान रखिएगा, अभी हमने यहाँ पे देखिए जो आईडी निकाली थी, यहाँ पे जो हमने कंफर्म ऑर्डर डिटेल निकाली थी उसकी जो बिल आईडी उसको जनरेट करके देनी है अभी, ठीक है, बिल जनरेट करके देना। तो वो क्या करे, इस एंकर टैग पे अगर बिल देखना चाहता है वो बिल पे चले जाए, ठीक है। तो बिल यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे ये हमारी बिलिंग है, ठीक है। तो बिलिंग का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर नहीं समझ लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर करूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।